बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। फजर की नमाज के बाद ये खास तस्बीह जो मर्द या औरत पढ़ ले 1 करोड़ तो कुछ नहीं 1 अरब मिलेगा। मोहतरम दोस्तों, कुरान और हदीस से भी नमाज फजर की तिलावत, फजर की किर्रत और तिलावत कुरान की अहमियत उजागर होती है, जिससे फजर के वक्त और नमाज फजर की अहमियत का पता चलता है। सूरह बनी इसराइल में फरमाया, फजर का कुरान बेशक फजर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान महसूस और महशूद होकर सामने आ जाता है। यानी अगर फजर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान अगर समझकर बागौर पढ़ा या सुना जाए तो वक्त फजर के तमाम अनवार व तजल्लियात और कुरानी फयूज़ व बरक़ात मुश्तकिल होकर अल्लाह के वजूद और उसकी वहदानियत की गवाही देते हुए महसूस होते हैं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नमाज की अहमियत और फजीलत और नूरानियत का पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की 2 रकात सुन्नतें दुनिया और दुनिया की हर चीज से अफजल हैं। अल्लाह के अहकाम को बजा लाने और ममनुआत से इज्तनाब बरतने का नाम बंदगी व इबादत है। इस्लाम के नज़दीक इबादत का मफ़हूम निहायत वसी है। इस्लाम का मुतालबा है कि इंसान की पूरी ज़िंदगी इबादत से इबारत हो, वो उस तरह ज़िंदगी बसर करे कि उसका हर काम इबादत में शुमार हो, और उसका वाहिद तरीका यही है कि वो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, हर बात में हुक्म इलाही को पेश नज़र रखे। इस्लाम इस बड़ी इबादत के लिए इंसान को जिन ज़राए से तैयार और उनकी तरबियत करता है, उर्फ़ आम में उन्हें इबादत कहा जाता है, लेकिन दरअसल ये तमरीनात इबादत हैं। इन्हें अरकान इस्लाम भी इसी वजह से कहा जाता है कि इस्लाम की इमारत इन्हीं सतूनों पर कायम है। अरकान इस्लाम में नमाज सर फहरिस्त और पहले नंबर पर है। इन तमाम इबादत में नमाज को जो अहमियत और फजीलत हासिल है वो किसी भी साहिब ईमान अहले नज़र से पोशीदा नहीं। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि कुरान करीम के हर पैगाम में सलात यानी नमाज का लफ्ज़ हरफ़े जली में मौजूद है। ईमान के बाद सबसे अहम रुकन जिसका मुतालबा अहले इस्लाम से किया गया है वो नमाज ही है। नमाज मुसलमानों की दीनी पहचान और इम्तियाज़ी निशान है। यही वजह है कुरान और हदीस में इसकी अदायगी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर और तर्क पर वईद मौजूद है। बाफरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज की दीन में वही अहमियत है जो इंसानी जिस्म में सर की है। मोमिन और काफिर के दरमियान इम्तियाज़ करने वाली चीज़ नमाज है, लिहाजा जिसने इसे छोड़ा उसने कुफ्र किया। इस वईद से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में नमाज की अहमियत क्या है। जो चीज़ जिस कदर अहम और ज़रूरी होती है उसकी बजा आवरी पर अजर व सवाब भी उसी कदर ज़्यादा मिलता है। चुनाचे नमाज का सवाब भी इस कदर है कि इंसान इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन 5 वक्त की नमाज में फजर की नमाज की अहमियत और फजीलत सबसे नुमायाँ है, और इसकी अदायगी पर अजर व सवाब भी दीगर 4 नमाजों से ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि फजर के वक्त दुनिया नींद की आगोश में महवे इस्तराहत होती है और ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही होती है। लोगों पर गफलत और सुस्ती की चादर तनी हुई होती है। ऐसे में नरम और गरम आरामदेह बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की अतात और मोहब्बत में बारगाह इलाही में सजदा रेज होना बड़ा मुशक्क़त और नफ्स को ज़ेर करने जैसा मुश्किल काम है। अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि बंदे को जिस नेकी के करने में मुशक्क़त ज़्यादा हो और नफ्स और शैतान से लड़ाई लड़नी पड़े, अल्लाह उस पर ज़्यादा अजर व सवाब अता करता है, चाहे वो नेकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। कुरान और हदीस और इस्लामी लिटरेचर में दुनिया से मुराद मशरिक़ और मगरिब, शुमाल और जनूब का कुर्राए अर्ज़ नहीं, बल्कि दुनिया से मुराद ये कायनात और इसकी तमाम तर नेमतें, खजाने, दौलत और सरवर और हुकूमत और सतवत मुराद है। सोचिए, जब फजर की 2 रकात सुन्नतों की ये फजीलत है कि पूरी दुनिया की नेमतें और खजाने उसके सामने मानित और हीच हैं, तो फजर के फ़र्ज का क्या आलम होगा। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह के जिम्मे में आ जाता है। यानी जो शख्स
नमाज फजर का फरीज़ा अदा कर लेता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुखारी और मुस्लिम ही की एक रिवायत में है कि जिसने 2 ठंडे वक्त की नमाज फजर और असर अदा कर ली वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर और असर अदा करने वाले को जन्नत की बशारत सुनाई। एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इशा की नमाज बाजमात अदा करेगा उसे आधी रात के क़याम का सवाब मिलेगा। जो इशा और फजर की नमाज बाजमात अदा करेगा उसके लिए पूरी रात के क़याम का सवाब होगा। नमाज फजर की अदायगी में हमारी सुस्ती और गफलत और काहलियों और कोताही इंतहा को पहुंची हुई है। कोई भी मौसम हो, बाकिया 4 नमाजों के मुकाबले में फजर में नमाजी बहुत कम तादाद में होते हैं। यही हाल घरों में ख़वातीन की नमाज फजर का है। फजर में वो एहतमाम नहीं होता जो बाकिया 4 नमाजों की अदायगी में होता है। मौसम गर्मा में रातें छोटी होने का बहाना और मौसम सरमा में सुबह सर्दी का उजर अलग, लेकिन हमारा हर बहाना और उजर नमाज में कोताही और गफलत के सिलसिले में अल्लाह के यहाँ नाकाबिले कबूल होगा। हम में से अक्सर लोगों को एक शिकवा हमेशा रहता है कि रोज़ी में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, कितना ही कमा लें पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। हर वक्त कोई ना कोई परेशानी रहती है, कभी बीमारी तो कभी कोई और तंगी। अगर हम इस तमाम बेबरकती, तंगदस्ती, बेरोजगारी और परेशानियों को नमाज फजर की अदम अदायगी के पस मंज़र में देखें तो मालूम होगा ये सब बेबरकती इसी सबब है कि हम नमाज फजर की अदायगी में हद दर्जा कोताही, गफलत, लापरवाही और सुस्ती का शिकार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से मुतादिद हदीस मौजूद हैं जिनमें रिज़्क़ की तकसीम और फरावानी और बरकत को नमाज फजर की अदायगी से मशरूत किया गया है। एक फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि रिज़्क़ तकसीम करने वाला फरिश्ता हर सुबह फजर के वक्त बंदों का रिज़्क़ लेकर ज़मीन पर उतरता है। लिहाजा जो दरवाज़ा फजर के वक्त खुला होता है फरिश्ता उसका रिज़्क़ दरवाजे पर रख कर चला जाता है, और जो दरवाज़ा फजर के वक्त बंद होता है फरिश्ता उसका रिज़्क़ वापस लेकर चला जाता है। इस फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फजर के वक्त दरवाज़ा खुला होने का मतलब ये है कि जिस घर के लोग सुबह फजर के वक्त बेदार होकर नमाज फजर अदा करते हैं उन्हें उनका रिज़्क़ अता कर दिया जाता है। दरवाज़ा बंद होने से मुराद ये है कि जिस घर के रहने वाले सुबह फजर के वक्त सोते रहते हैं और नमाज फजर की अदायगी में गफलत, कोताही के मुर्तकिब होते हैं उन्हें उनके रिज़्क़ से महरूम रखा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक फजर और इशा की नमाजें खैर व बरकत से मामूर हैं। इन 2 नमाजों की अदायगी बेशुमार नेकियों और सवाब के ज़खायर और रिज़्क़ और बरकतों के खजाने जमा करने का सबब हैं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को इशा और फजर की नमाजों का सवाब, अजर और खैर व बरकत मालूम हो जाए तो वो इन 2 नमाजों में ज़रूर आएंगे, चाहे कोलों के बल घसीटते हुए क्यों ना आना पड़े। हम में से अक्सर नमाज फजर खास तौर पर और दीगर नमाजों को अमूमन छोड़कर अपने घरों में खैर व बरकत के लिए कुरान खानी, मिलाद की महफिल के इनकाद, लोहे कुरानी के तावीज़ अवेज़ा करने जैसे नेक कामों की तरफ मुतवज्जो होते हैं। इससे तो इनकार नहीं कि बिलाशुबा इन तमाम काराह खैर में बरकत का अंसर मौजूद होता है, लेकिन कुरान खानी, महफिल मिलाद, लोहे कुरानी के नक्श घर में आवेश करने से खैर व बरकत का होना नमाज की अदायगी से मशरूत है। हर खैर व बरकत के सूते नमाज से फूटते हैं। अल्लाह की तमाम नेमतें, बरकतों और रिज़्क़ के दरिया नमाज की अदायगी से ही बहते हैं। उसके साथ ही ये अमर भी अहम है कि फजर के अलावा बाकिया 4 नमाजों में भी खैर व बरकत नमाज फजर की अदायगी ही से मशरूत है, इसलिए कि खैर व बरकत का आगाज़ नमाज फजर की अदायगी ही से ही होता है। हमें अपने घरों में तमाम अहले खाना की नमाज फजर की अदायगी के हवाले से अपना और अपने घरों का जायज़ा लेने और मुहासबा करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने सूरह तहरीम में इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, खुद को और अपने घर वालों को उस आग जहन्नुम से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। याद रखिए, नमाज फजर की कोताही और गफलत और नमाज ना पढ़ना घर की नहुसत की अलामत का आगाज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ऐसे मुसलमान को खबीस और मुनाफिक करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स को मेरा दिल चाहता है आग लगाकर जला दूं। हमारे नौजवान जो रात रात भर मोबाइल पर यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप और ना जाने किन किन गलाजतों में गोताजन रहते हैं और ऐन फजर के वक्त सो जाते हैं, उन्हें इन वईदों और तंबीहात से इबरत और सबक और नसीहत हासिल करनी चाहिए। और ये बात हर मुसलमान को ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि नमाज फजर में नागा अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी सूरत कबूल नहीं। ये ऐसी गलती, कोताही, गफलत और सुस्ती पर मुबनी गुनाह है कि इस पर जितना लिखा और बोला जाए कम है। इसी तरह दोस्तों, हमारा आज का वजीफ़ा भी फजर की नमाज के बाद का है, क्योंकि फजर की नमाज की फजीलत और बरक़ात के हवाले से आपको कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी अहमियत बताई गई है। तो फजर की नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। जो मेरे बहन भाई दोस्त दौलत की कमी की वजह से शदीद परेशानियों में मुब्तला हैं, उन दोस्तों को आज मैं अपने सीने का खास राज बताने लगा हूँ। आप सब दिल थाम कर बैठिएगा और सुनिएगा। इंशाअल्लाह इस वजीफे को करने से आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। जिसका तरीका कार यह है कि जब भी आप फजर की नमाज पढ़ लें, उसके फौरन बाद इसे पढ़ लें। अल्लाह पाक का ऐसा करम होगा कि आपकी अकल दंग रह जाएगी कि अचानक दौलत का तूफान मेरे पास आ गया है। वो कहाँ से आ गया है? आज का मेरा ये वजीफ़ा एक ख़ास वजीफ़ा है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। इसको सिर्फ एक बार नमाज फजर के बाद पढ़ लो, आपके पास जो दौलत की कमी है इंशाअल्लाह ताला वो ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, ये एक ऐसी तस्बीह है, एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसा वजीफ़ा है कि जिसको करने से अल्लाह बहुत खुश होता है। और ये तो सभी मुसलमानों का अकीदा है कि जिससे अल्लाह खुश हो जाए उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही पलक झपकते संवर जाती हैं, उसके हर बिगड़े काम गैब से ठीक हो जाते हैं। इस वजीफे को, इस अमल को, इस तस्बीह को करने वाले पर अल्लाह ताला अपनी खसूसी रहमत और शफकत नासिल फरमाता है और इसको अपने नेक और बरगुज़ीदा बंदों की फहरिस्त में शुमार कर लेता है। और फिर उस बंदे की जो भी हाजात होती हैं उनको अल्लाह ताला जल्दी पूरा फरमा देता है। अगर रिज़्क़ के हवाले से कोई तंगी या परेशानी हो तो रब काबा पूरे साल का ढेरों रिज़्क़ और दौलत उसके नसीब में लिख देता है, क्योंकि इस अमल को करने से, इस वजीफे को करने से अल्लाह ताला नसीब और तकदीर के फैसले कर देता है। आप किसी भी दिन इस तस्बीह को कर सकते हैं। अब मैं वो ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले कर रहा हूँ जिसको पढ़ने वाला रब काबा से बैठे बैठे लाखों और करोड़ों की ख्वाहिश भी करेगा तो मेरा रब लाखों करोड़ों रुपए भी अता फरमाएगा। ये वजीफ़ा पढ़ने वाले से रब खुश हो जाता है और जिस बंदे से रब खुश हो जाए उसका जिक्र फरिश्तों से करता है, उसे नाम लेकर पुकारता है और फिर हुक्म जारी करता है और फरिश्तों से फरमाता है कि जाओ और मेरे इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो, उसका हर मकसद पूरा फरमा दो। ये जो कुछ भी मांगता है, जैसा भी मांगता है, जल्दी से जाओ और मेरे गैबी खजाने से इसकी झोलियां भर दो। अब जब रब की ज़ात तुमको देने के लिए तैयार है तो फिर तुम लोग लेने से क्यों इनकार करते हो? इसके अलावा दोस्तों, मैं ख़ास वीडियो में अपने तमाम भाइयों और बहनों और बेटियों से यह भी गुजारिश करता हूँ कि आप में से बहुत सी बहनें और बेटियाँ ऐसी भी मौजूद होंगी कि जिनके रिश्ते नहीं हो रहे। वो बेहतरीन रिश्तों के असबाब चाहते हैं या पसंद की शादी करना चाहते हैं। नौकरी तो है लेकिन वो पसंद नहीं करते और मनपसंद नौकरी हासिल करना चाहते हैं। कर्जदार हैं, परेशान हैं कि कर्ज से कैसे निजात पाएं। मियाँ बीवी तो है लेकिन उनमें मोहब्बत की कमी है, या फिर किसी दूसरे से तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं। अगर बे औलाद हैं और औलाद चाहते हैं, या फिर औलाद तो है लेकिन नाफरमान औलाद है, नाफरमान शौहर है, गर्ज आपकी कोई भी परेशानी है, आप ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार कीजिए। इंशाअल्लाह आप जिस मकसद को भी जहन में रख कर करेंगे, इंशाअल्लाह आप जिस मकसद को भी जहन में रख कर करेंगे, मेरा रब उस मकसद को एक ही दिन में पूरा फरमाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत का मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलमे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अदायगी के एतबार से तो ज़ुबान पर हल्के हैं लेकिन मिज़ान पर बहुत भारी और रहमान के नज़दीक इंतहाई महबूब हैं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, क्या मैं तुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पसंदीदा कलाम के बारे में इत्तला ना करूं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह तबारक व तआला के महबूब कलाम के बारे में ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह पाक का पसंदीदा कलाम है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। एक दूसरी रिवायत में है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे अफजल कलाम कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो कलाम जिसे अल्लाह ताला ने अपने मलाइका और बंदों के लिए खास कर लिया है, वो है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एक दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ता है, उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं, अगरचे वो समंदर के झाग के बराबर हों। हज़रत अबू अलामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के लिए रात में इबादत करना दुश्वार हो या जो अपना माल खर्च करने में गिरानी महसूस करता हो, जो दुश्मन से बरसरे पैकार होने से डरता हो, वो सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम कसरत से पढ़ा करे, क्योंकि ऐसा करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सोने का पहाड़ सदका करने से ज़्यादा महबूब है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, रब से मांगने का वक्त है। जब रब की ज़ात खुद देने को तैयार है तो फिर क्यों ना रब से अपने लिए रहमतें, बख्शिश, मगफिरत और ढेरों रिस्क मांग लिया जाए। ये तस्बीह, ये वजीफ़ा पढ़ने वाला खुशकिस्मत है। ये तस्बीह पढ़ने वाला पहाड़ जितना खजाना भी मांगेगा तो एक दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। आइए, जो लोग अपने घर से बेसकूनी, बेबरकती का खात्मा चाहते हैं, अपने घर के बिगड़े हालात को बदलना चाहते हैं, वो मुआशरे में अच्छा मकाम चाहते हैं, दोस्तों, रिश्तेदारों, ख़ानदान, अजीज़ों और पूरी बरादरी में सर उठाकर जीना चाहते हैं, वो एक बार ये वजीफ़ा लाजमी करें। ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी के रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलात, दुखों, तकलीफ़ों और परेशानियों को ख़त्म करते हुए हर कदम पर कामयाबी आपका मुकद्दर बना देता है। आपने इस वजीफ़े में रब के सिफ़ाती नाम पढ़ने हैं और ये वजीफ़ा और ये ज़्यादा मुश्किल वजीफ़ा नहीं है। ये अमल बहुत ही आसान है, लेकिन आपने कामिल यकीन के साथ और पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह पाक के ये सिफ़ाती नाम पढ़ने हैं। इनको पढ़ने का और इस अमल को करने का तरीका आपको बताते हैं। तो आप सबसे पहले नमाज फ़जर अदा कर लें। फ़जर की नमाज में पहले 2 सुन्नत अदा की जाती है, उसके बाद फ़र्ज़ पढ़ते हैं। पहले आप खुशू और खुजू के साथ फ़जर की नमाज अदा कर लें। अगर मर्द ये वजीफ़ा करे तो वो बाजमात नमाज अदा करे। उसके बाद आपने जहाँ पर भी 2 फ़र्ज़ अदा किए हैं वहीं पर बैठ जाएं और सबसे पहले 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। फिर शुरू और आखिर में 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा ही सूरह कौसर पढ़ें। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। उसके बाद 33 मरतबा अल्लाह का सिफाती नाम या मजीदू या मजीदू या मजीदू, इसको आपने पढ़ना है। और इसके बाद आप 11 मरतबा ही सूरह इखलास पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। जब आप लोग सूरह इखलास पढ़ लें 11 मरतबा, उसके बाद फिर आपने 33 मरतबा अल्लाह का दूसरा सिफाती नाम या लतीफ़ू पढ़ना है। याद रहे, या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू। इसको भी अच्छी तरह 33 मरतबा पढ़ने के बाद आपने फिर 33 मरतबा या वदूदू पढ़ना है। या वदूदू या वदूदू या वदूदू। इसको अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आपने फिर 33 मरतबा या मुक्तदिरु पढ़ना है। या मुक्तदिरु या मुक्तदिरु या मुक्तदिरु। आपकी जितनी भी दौलत की तंगी है इंशाल्लाह जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। अब जैसे ही ये अमल करेंगे आप माला माल हो जाएंगे, आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे
آپ کی کیب سے مدد ہو جائے گی۔ آپ یہ ایک تسبیح میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ میرا رب راضی ہو جائے گا۔ پھر آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے، اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی مجھے یاد رکھیں گی۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس ویڈیو میں کہی گئی کمی اور کوتاہی کو معاف فرمائے، اور جو بھی اس وظیفے کو کرے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی تمام جائز حاجتیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ ہمیں اور آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔